वो कौन सी ऐसी 10 वजूहात हैं जिनकी वजह से लबलबे में सोजिश होती है? लबलबा या पेंक्रियाज। पेंक्रियाज आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा है जो आपकी खुराक में फैट्स या चिकनाई को हजम करने में हेल्प देता है। तो इस टॉपिक को इसलिए चूज किया कि हम आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमनली पेंक्रियाटाइटिस का मर्ज देख रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा रुझान है फास्ट फूड का, उसमें स्पाइसी आइटम और वो चीज़ें जो जंक फूड जो बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो वो आपके बच्चों को किस तरह से मुतासिर कर रहा है कि उनके लबलबे में इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से जो लबलबे के सेल्स हैं, एसिनार सेल्स हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है और उनके जो लबलबे के अपने ही इंजाइम्स हैं वो अपने ही लबलबे को खाना शुरू कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो डाइजेशन। तो पेंक्रियाटाइटिस का मर्ज समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने बच्चों को आने वाले वक्त में इस मूजी मर्ज से बचा सकें, जो कि बच्चे के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज कर सकता है। दिस इज़ मी डॉक्टर नगीना हेयर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और बच्चों की मैदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट। तो हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं, 10 कॉमन वजूहात जो कि पेंक्रियाटाइटिस करती हैं। तो सबसे जो कॉमन वजह है बच्चों में अगर देखा जाए तो वो है ट्रॉमा या ब्लंट ट्रॉमा, कि किसी भी वजह से बच्चा का एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे के पेट में कोई चीज़ ऐसी लग जाती है, जैसे सड़क पे कोई रेडी लग सकती है, कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, कोई रिक्शा है, कोई मोटर बाइक है, कोई साइकिल है। अगर बच्चे के पेट में इंजरी कॉज करता है तो उसकी वजह से लिवर में या पेंक्रियाज में ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो है इडियोपैथिक कॉजेज भी कॉमन है। 30 to 40% कॉजेज वो हैं जिसमें कोई हमें वजह नहीं मिलती। इसके बाद अगर हम देखें तो ड्रग्स हैं। ड्रग्स कोई भी ऐसी अद्वियात जो कि किसी बीमारी की वजह से लेनी पड़ रही हैं, बट उसकी वजह से बच्चे के सेकेंडरीली पेंक्रियाज को डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो उसमें हम कॉमनली देखें तो हकीम की मेडिकेशंस भी हैं, स्टीरॉइड्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। इसके अलावा एस्पेराजिनेज है जो एंटी कैंसरस ड्रग है, फिर वेलप्रोइक एसिड है जो एपिलेप्सी के मिर्गी के मरीजों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एजाथायोप्रीन है, और कोई भी ऐसे ड्रग्स और टॉक्सिन जो कि आपके पेंक्रियाज को या लिवर को डैमेज करें, तो दैट कैन लीड टूवर्ड्स एक्यूट एपिसोड ऑफ पेंक्रियाटाइटिस। इसके अलावा जो हम कॉमनली देखते हैं वो जेनेटिक कॉजेज भी हैं, जिसमें PRSS1 जीन है, SPINK1 म्यूटेशंस है, CFTR है, और ये कॉमनेस्ट म्यूटेशंस हैं जो अगर पेरेंट्स में इसके जीन्स हैं, कैरियर्स हैं, तो अपने बच्चों को भी ये जीन्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर बच्चों में कभी ना कभी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है कि उसके पेट में दर्द, उल्टी सेटल नहीं हो रही, तो यू हैव टू रूल आउट कि उसको पेंक्रियाटाइटिस तो नहीं है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो एंडोक्राइन कॉजेज हैं कि अगर कैल्शियम का लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा है, हाइपरकैल्सीमिया है, लिपिड्स जो है, हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया है, ट्राइग्लिसराइड्स इतने ज्यादा हैं, ओबेसिटी है बच्चे को। बड़ों में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट बीइंग अ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आई एम मोर फोकसिंग ऑन के जिसमें बच्चों के प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकें। इसके अलावा बच्चों में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि पैदाइशी तौर पे ही लबलबियाँ जो है वो सही तरह से उसकी डक्ट्स नहीं बनी, पेंक्रियाटिक एनोमलीज हैं, पेंक्रियाटिक डिवीजन है, कोलिडोकोसिस्ट है। और फिर हम देखें तो कुछ हेरिडिटरी कॉजेज होती हैं जो मरूसी होती हैं। फिर कोई प्रोसीजर के दौरान ट्रॉमा हो सकता है, जैसे एंडोस्कोपी रिलेटेड, ERCP रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो सकता है। CVD डक्ट को अगर हम परफोरेट करें तो उस दौरान भी पेंक्रियाटिक डक्ट को डैमेज हो जाए, वो सेकेंडरी कॉजेज हैं। कुछ स्टोन्स आ सकते हैं, ये बड़ों में ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा कुछ डिजीजेज जो हैं वो ऑटोम्यून होती हैं, जो अपनी ही बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो अपने ही पेंक्रियाज को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती हैं, और IgG4 इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है जो पेंक्रियाज को डैमेज करती हैं। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या अलामात हैं और इसका क्या इलाज है, हाउ टू इन्वेस्टिगेट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।